हेलो स्टूडेंट। मैथ मीडिया इंडिया का भरोसेमंद मैथ लर्निंग चैनल है। आज हमारा है वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर 2। पहले भाग में बताया है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इस सब के बारे में बताया है। जो आपके बोर्ड परीक्षा में सहभाज्य संख्या से एक नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछता है। यदि आपने हमारे पार्ट 1 को नहीं दिखा तो जाकर देख लीजिए, वहां से आपका 1-2 नंबर का एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के दूसरे भाग। आज हमारा वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। ये शायद बहुत कम पूछता है, ये सवाल बहुत कम पूछता है। इसके बाद जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हल्के मत लीजिए, क्या पता इसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करेंगे फार्मूले के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फार्मूला। इस चैप्टर में कितने फार्मूला लगते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पर उससे पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल करो, ताकि आपसे हमारी वीडियो कोई मिस ना हो। ये मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ, यदि आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो आपका मैथ में 100% आएगा। आपको बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा कक्षा 10 का मैथ। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी मैं सिखा के छोड़ूंगा, ये मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला फार्मूला क्या होता है, हम पहले फार्मूले को चलते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला क्या होता है हमारा? पहला फार्मूला होता है हमारा यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसको आप नोट कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। या तो प्रमेयिका देगा, या तो आपको पूछेगा प्रमेयिका, या क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये था लिखा हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है? है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या तो प्रमेयिका पूछेगा। इसका फार्मूला क्या होता है सर? इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, इसको पहले हिंदी में लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। प्लस के क्या होता है? शेषफल। समझ में आ रहा है? इसको गणित में लिखा जाए तो ए बराबर लिखा जाता है बी क्यू प्लस आर कामा 0 < R < बी। सर ये क्या लिखे हैं आपने? ये क्या लिखा हुआ है सर? ये हमको समझ में नहीं, डरो मैं समझा रहे। 0 R और बी लिखा हुआ है, इसी के बीच में चिन्ह क्या हुआ है, इसको समझा रहे। देखिए ये जो चिन्ह दिखाता है, ये चिन्ह जो लिखा हुआ है, ये चिन्ह हमारा क्या दर्शा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चिन्ह हमारा यह दर्शा रहा है कि जो भी आर का मान होगा वो 0 के बराबर होगा। जो भी आर का मान होगा वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन बट ऐसा भी तो सिंबल है। लेकिन बी से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। बी से क्या होगा हमेशा मेरे भाई? छोटा होगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए बी बराबर आपको 3 दिया है, तो बताओ आर बराबर क्या क्या हो सकता है? सर एक 0 हो सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 3 नहीं हो सकता। क्या 3 हो सकता है? 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा सिंबल दर्शा रहा है कि भैया आर का मान 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो बताओ बी का आर का मान क्या क्या मिल सकता है? एक तो 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता। 3 बी से हमेशा बी के बराबर हो जाएगा। भैया बी का मान 3 है तो आर का मान 3 नहीं हो सकता ना, जब भी होगा उससे छोटा होगा। कंफर्म? क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा, परेशान मत होइए। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी और दावे के साथ करता हूँ। बढ़िया पढ़ाऊंगा, बेहतरीन पढ़ाऊंगा, जबरदस्त। ये दूसरा फार्मूला क्या होता है हमारा? दूसरा फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का दो फास्ट लिखेंगे ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक ले?
दो संख्या क्या होता है, दो संख्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए ए और बी, आपके पास दो संख्या ए ही होता है, दो संख्या ए और बी, ए की जगह पे कोई भी संख्या 4 5 आ सकती है, बी की जगह पे कोई संख्या, दो संख्या का मतलब जैसे 4 और 5, 6 और 7, ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल यानी 6 और 7 का गुणनफल किसके बराबर होगा, उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। यही से आपको एक फार्मूला बनता है, यही से आपको एक फार्मूला बनता है, यहाँ से परीक्षा डायरेक्ट आपको सवाल पूछेगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में यही फार्मूला लगा के आपको सवाल हल करोगे, 3 नंबर या 4 नंबर का आता है, यही सवाल से हल होगा। कैसे होगा देखिए, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। आपसे पूछ दिया कि भैया चार, मान लीजिए दो संख्या का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो एलसीएम ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहे हैं एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो पहला फार्मूला बन जाएगा एलसीएम बराबर दो संख्या गुणनफल यानी ए गुणे बी बटे में क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ, देखिए एचसीएफ आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, इधर क्या चल रहा है बराबर के दो संख्या का गुणनफल चल रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे इधर क्या चल रहा है, दो संख्या का गुणनफल चल रहा है, इधर क्या है एचसीएफ गुणे एलसीएम है, तो आपको एचसीएफ दिया है, दो संख्या का जो संख्याओं का एचसीएफ 4 दिया है, तो आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो दोनों संख्या का गुणनफल करके उसमें एचसीएफ का भाग दे देंगे, तो क्या हमारा निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा हमारा एलसीएम निकल जाएगा। फिर ऐसे दो संख्या का गुणनफल यानी ए गुणे बी, इधर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, इधर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, यदि इधर जाएगा तो भाग होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, तो एलसीएम बराबर क्या मिलेगा हमें, ए गुणे बी बटा के क्या मिल जाएगा हमें एचसीएफ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल सर मिल जाएगा। ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट कर दो बस, आप आपसे आप दे दिया आपको एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ रहा है, दूसरा फार्मूला बन सकता है मेरे भाई, दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है, दूसरा फार्मूला ये बन सकता है कि एचसीएफ बराबर हो जाएगा ए गुणे बी बटे के एलसीएम। क्लियर है, ये फार्मूला आप नोट करो जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो, वीडियो को रोक करके इस फार्मूला को अपने फेयर पे नोट करो जल्दी से, ठीक है। बहुत से टीचर इसको समझाते ही नहीं, इस पोर्शन को बहुत से टीचर समझाते नहीं, लेकिन हम पूरा डिटेल में समझाएंगे, कोई रटा रटाया चीज नहीं, ठीक है। मैथ मीडिया का मतलब यही है, यहाँ पे मैथ को रटा नहीं जाता, मैथ को समझा जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से उठाओ इसको, वीडियो में कमेंट करके बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है, वीडियो में कमेंट करो। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सवाल को हल करते हैं। चलिए हमारा पहला सवाल को हल करते हैं, देखिए पहला सवाल कैसे होता है। देखिए देखिए पहला सवाल क्या है, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है भैया दो संख्या का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको एचसीएफ निकालता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहलाता है, हमारा भाग विधि क्या था, भाग आप पढ़े थे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल, क्या होता है हमारा यही फार्मूला होता है। अब इसमें ध्यान रखना, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालते समय दो संख्या में एक चीज ध्यान रखना, जो छोटी संख्या होती है हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है, हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, परेशान मत, जब चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा तो हमको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो चलने दो बेटा, अभी तो पढ़ाई स्टार्ट किए हम लोग। चलिए 4052 12576 इसमें भाग देते हैं, चलिए कितने बार जाएगा बताओ, दो बार जाएगा, दो बार में नहीं जाएगा, चार दूनी के 8 नहीं आ पाए, 3 बार में देखो चला जाएगा हो सकता है, 3 बार में देखते हैं, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, 3 चौके 12, चलिए घटाते हैं इसको, 6 में से घटाएंगे 0, 2 में से 4 का 420 आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब फिर जो शेषफल बचा उसी शेषफल का भाग किसमें देंगे, 4052 में देंगे, ऐसे ही आपको करना है, जो शेषफल हमारा आएगा उसी शेषफल का भाग हम 452 में देंगे, 4052 में देंगे, सॉरी 4052 में देंगे। आपने कक्षा 8 या 7 में नहीं पढ़ा है एचसीएफ निकालना भाग विधि से, वैसे ही जस्ट यहाँ पे ही करना है, बस यहाँ पे जुड़ गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो चलिए डरना नहीं है, हल करते हैं इसको। अब देखिए 4052 है, उसमें हम भाग देते हैं किसका, 420 का, तो बताओ कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, अगर 10 बार ले जाएंगे तो 4200 हो जाएगा, 9 बार में देखते हैं, 9 बार में चला जाएगा, 9 को गुणा करेंगे 0,
9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 की 8 हाथ में लगा लेंगे, 9 चौका 36, 37। कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। घटा दीजिए, 2 आ जाएगा यहाँ पे। यदि 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? 7 बचेगा। जी हाँ। और यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? कितना बचेगा बताओ? देखिए देखिए, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बच गया। यहाँ पे बच्चा है 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ बचा 3, 272 आएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा? 272 आएगा। अब 272 का भाग किस में देंगे? 420 में देंगे। सर ये कब तक देंगे? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। कितने बार जाएगा बताओ? 2 बार जाएगा? 2 बार नहीं जाएगा सर, 1 बार जाएगा। तो बताओ, 272 2 बार में बेसी हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, 215 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 बार में बेसी चला जाएगा। यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 11, बचेगा 4, यहाँ बचा है 1, यहाँ पर हो जाएगा 148। अब आगे इधर इधर कर देते हैं आपका, अगले पेन से इधर करते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम किसका भाग देंगे पहले? सबसे पहले इसमें 148 का। ठीक है, 148 का किस में भाग देंगे? 272 में। कितने बार जाएगा बताओ जल्दी से? सर 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। देखो 148 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आएगा सर? 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे 6 हो गया, 6 2 बचेगा भाई, 2 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? 124। सही है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 148। 148 में कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा भाई, 124। यहाँ बचेगा कितना? 4 2 बचेगा। क्लियर है। 24 का भाग देंगे कितने में? 124 में। कितने बार जाएगा बताओ? 124 में भाग देंगे 24 का, कितने बार जाएगा? 9 बार भी जाएगा। 9 के 9 नहीं, 9 बार में नहीं जाएगा भाई, 5 बार ही देखते हैं। 5 चौक का 20, देखिए 5 बार में चला जाएगा। 5 चौक के 20, 20 की 0, 80 लगल 2, 5 दूनी के 10, 2 12, एक 5 बारी में चला जाएगा। बचेगा कितना? शेषफल 4 बचेगा। कितना बच रहा है भाई? 4 बच रहा है। 4 बच रहा है। अब आ जाइए, इधर करते हैं आपको। 4 बच रहा है ना, यहाँ पर आ जाइए। तो बताओ 24 4, अब शेषफल क्या बचा था? 4, 4 का भाग देंगे 24 में, तो कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ये हो गया 24, कट जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला लगा दो यूक्लिड ओमेगा का। यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तुम्हारा फार्मूला होता है सर, हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस के शेषफल। क्या हो जाएगा? प्लस के शेषफल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। अब पहले स्टेप, हमारे जो पहला स्टेप किया, अब समझते हैं इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है। इसको भी हम एक बार समझा देते हैं। जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा कहलाता है भाज्य, वो हमारा कहलाता है भाज्य। भाजक नहीं, भाज्य कहलाता है। जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा कहलाता है भाग्य। जिसे दिया जाता है वो हमारा कहलाता है भाजक। जिससे भाग दिया जाता है वो हमारा कहलाता है भाजक। और जितने बार जाता है वो हमारा कहलाता है भागफल। वो हमारा कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है हमारा? भागफल कहलाता है। जो हमारा बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, यानी शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शेषफल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस ऐसे ही यहाँ से स्टेप चालू करो, यहाँ से करते जाओ, ऐसे से उतारते जाओ। अंत में जिससे कटेगा वही हमारा एचसीएफ है। यानी आपको मालूम चल गया कि एचसीएफ हमारा कितना है? 4 है। जिससे भाग देने में पूरा पूरा शेषफल 0 हो जाए वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो चलिए इसको हम विस्तार से करते हैं। पहले ग्रीन ग्रीन से लिखा है तो ग्रीन पेन से प्रयोग करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। भाज्य क्या है हमारा पहले राउंड में? पहला राउंड हमारा है 12,576। भाज्य बराबर कितना है? भाजक, भाजक कितना है? 4052।
भाजक भाजक 4052 है, भागफल कितना है 3 है, शेषफल कितना है 420। अब अगला स्टेप, अब अगले स्टेप में कितना हमारा भाज्य क्या है 4052 है सर, 4052 है। ओके, अब भाज्य क्या है हमारा, भाज्य 420 है, प्लस के, अरे गुड़ा के, गुड़ा इंटू इंटू, गुड़ा गुड़ा गुड़ा, प्लस नहीं, गुड़े, गुड़े कितना हो जाएगा 9, भागफल कितना है 9, प्लस शेषफल कितना है 272। समझ में आ रहा होगा। और अगला क्या है 420, 420 कित भाज्य बराबर भाजक 272, भागफल 1, शेषफल कितना 148, 148। अगले स्टेप पे चलते हैं हम, अगला स्टेप पे चलते हैं आपको, अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप में क्या है 272 भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक क्या है हमारा 148, भागफल कितना है 1, प्लस शेषफल कितना है 124। फिर अगला में आ जाइए, अगला हमारा क्या है भाज्य 148, फिर भाजक क्या है हमारा 124, भागफल कितना है 1, प्लस शेषफल कितना है 24। अगला स्टेप क्या है हमारा 124 भाज्य बराबर भाजक कितना है 24 गुणे 5 प्लस के 4। ऐसे ही लास्ट वाला में आ जाइए, लास्ट वाले में आ जाइए, लास्ट वाला क्या है भाज्य कितना है 24, भाज्य बराबर कितना हो गया भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। किससे कटा हमारा 4 से कटा, 4 से कटा, तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ 4 हो जाएगा। तो अंतिम हम लिखेंगे, अंतिम में लिखेंगे अतः, अतः 4052 और अतः 4052 और 12576 छिहत्तर का एचसीएफ कितना है भैया, एचसीएफ 4 है। यही हमारा हो जाएगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ऐसे ही इसी पे होगा, अगला सवाल हमारा यही देखिए, यही सारा होगा सवाल। इसमें से हम 2 बताते हैं, बाकी अपने से करोगे, ठीक है। 2 सवाल को हम करेंगे, तीसरा वाला अपने से करोगे, ठीक है। चलिए इसको पहले को हल करते हैं, सबसे पहले पहले सवाल को हल करते हैं। तो आपको बताया था हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, इसे मैंने बताया था आपको, इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो चलिए देते हैं इसको हम, पहला वाला हल कर रहे हैं हम। 135 छोटी संख्या हमारा है, 135 का किस में भाग देंगे हम, सबसे पहले 225 में भाग देंगे। कितने बार जाएगा बताओ जल्दी से, एक बार जाएगा सर, सर कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, घटाओ माइनस करो 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 12 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 90, 12 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 90, राइट। अब चलिए 90 का भाग देंगे किसमें हम 135 में, 90 का भाग के देंगे किसमें 135 में, एक बार जाएगा, यहाँ पे 90 लिखे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 4। अब बताओ 90 का भाग 45 का भाग किसमें देंगे 90 में देंगे, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितना आएगा हमारा 90, कट जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसी पे हम रखते हैं, हल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला क्या है, भाज्य बराबर कितना है 225 बराबर भाजक कितना है 135 गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिखो अगला स्टेप में, अगले स्टेप में आ जाओ। 135 भाज्य बराबर 135, 135 भाजक कितना है 90, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 45। ऐसे अगला स्टेप आ जाओ, अगला स्टेप में आ जाओ, चलिए अगला स्टेप में आ जाओ। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल, अंतिम में लिखेंगे अतः कितना हुआ हमारा, लिखेंगे अतः, अतः 135 और 225 का HCF 45 है, HCF कितना है 45 है।
तो चलिए ऐसे ही सवाल आपको करना है। अगला सवाल क्या चलते हैं, अगला सवाल भी कर देते हैं हम। आप अगला सवाल लगाओगे, ठीक है? दूसरे सवाल को हल करते हैं, दूसरे सवाल को हम हल करते हैं, राइट? दूसरे सवाल को हल करते हैं, चलिए दूसरा सवाल को लिखा करते हैं। बताओ छोटी संख्या कौन है, 196 या 38,220? तो छोटी संख्या तो 196 है, 196 का भाग देंगे, किसमें देंगे भाई? एक कलर का पेन जना ही नहीं दे, दूसरा पेन लेते हैं, चलिए यहाँ से ले लेते हैं। चलिए बताओ, 196, 196 का भाग देते हैं हम अंदर, ठीक है? 38,220, इसे भाग देंगे, किसका भाग देंगे? 196 का। तीन संख्या लेंगे, एक साथ देने में दिक्कत हो जाएगा। अब कहोगे सर कितने बार जाएगा, समझ में नहीं आ रहा, कितने बार जाएगा कितने बार नहीं पता चला। अब तीन तीन संख्या करो, पहले एक बार में तीन संख्या हल करो, तीन संख्या हल करने के कितने बार जाएगा बताओ जल्दी से? एक बार जाएगा। दो बार में बेसी हो जाएगा, 19 दूना 38, 6 6 12, एक 38, 19 दूना 38, लेकिन बेसी हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है? हमें एक ही बार जाएगा, एक ही बार। तो चलिए एक ही बार करते हैं हम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत एक बार जाएगा तो कितना आएगा? 196। घटाइए इसमें से 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बताओ। 17 बचा, अरे 7 बचा। 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएगा 8, 8, कितना बचेगा भाई बताओ? 8 बचेगा। अरे भाई 17 में से 9 घटाओ, 17 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा भाई? 8 ही बचेगा ना भाई। यहाँ बचा 17, 17 में से 9 घटाना है तो 7 इधर 2 उधर ले लो, तो 8 बचेगा। यहाँ बचा 2, यहाँ कितना बचा? एक दे दिया था, यहाँ बचा था 2। अब 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा सर। 2 में से कितना गया? 1 बचेगा। यहाँ पे एक संख्या उतार सकते हो, 2 उतार सकते हो, 2 बचा है, 2 को उतार लिया। अब ये 4 संख्या हो गया, अब यहाँ पे 3 संख्या है, तो कुछ जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बेसी जाएगा, कम से कम 7 8 बेरी। 8 बेरी देखते हैं, 8 छंग 48 की 8, हाथी लगल 4, 8 चौक का 8 9, अरे 8 9 72, 72 4 76 की 7 में, हाथ में लगल 7, और 8 है कम 8, 8 7, 8 7 15 हो जाएगा सर। नहीं हो पाएगा, कम से कम 9 बार देखते हैं, 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में चलते हैं। 9 चौका 36, 36 की, अरे 9 9, अरे 36 नहीं यार, 9 25 45 54, 54 हो जाएगा। 9 54 की 4, हाथी लगल 5, 9 9 81, 5 86, 86 की 6, हाथी लगल 8, 8 9 1 कम 9, 9 8 17, ये देखो चला गया। 10 बार में तो भाई बेसी हो जाता ना। चलिए इसको माइनस करते हैं। बताओ 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 5 बचा। 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, बताओ कितना बचेगा? 9, 9 बचेगा। यहाँ बचा 7 खत्म, यहाँ बचा खत्म। यहाँ 0 बचा है, 0 बचा है, 0 हो गया। अब कितने बार जाएगा बताओ? देखो 5 बार में हो सकता चले जाए, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, कितना आएगा? 5 छक्के कितना आएगा यहाँ पे? 5 छक्के 30, तो हो सकता है कि 5 बार जाए। यहाँ पे करेंगे 5 बार, 5 छक्के 30 की 0, हाथी लगल 3, 5 9 45, 3 48 की 8, हाथी लगल 4, 5 चक्का 5 4 9, कट गया। देखिए ये तो आंसर आ गया जल्दी बकन। अब हम कहोगे सर स्टेप बाय स्टेप इतना करेंगे, नहीं बस एक लाइन, स्टेप बाय स्टेप पूरा नहीं करना, बस एक लाइन करना है, ठीक है? पूरा नहीं करना है आपको, बस एक लाइन करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। हमारा फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है? जो फार्मूला हमने कामा देकर बताया था वो अगले वीडियो में काम देगा, उसको मैं अगली बार बताऊंगा, ठीक है? परेशान ना होइए। भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। तो कितने बार में कटा हमारा? 196, 196 से कट गया, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः
यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः 135 और 225 का एच एच सी एफ, एच सी एफ कितना आया भाई मेरे भाई? अरे सॉरी यार, तो 196 है ना, 196 और 38,000, इसको हल कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, ये तो हल हो गया है, ये हल हो गया है, इसको हल कर रहे हैं हम। तुम्हारा हो जाएगा 196 38,220 का एच सी एफ कितना आएगा मेरे भाई? का एच सी एफ 196 है। एच सी एफ कितना आएगा? 196 है। फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर। चलिए, हल्का फुल्का अंग्रेजी भी आता है मुझे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? आई होप आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।